सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी पर 6 साल का बैन लगा दिया है। सिर्फ बैन ही नहीं, अदालत ने उन्हें वोट चोरी के मामले में दोषी पाते हुए 6 साल की जेल की सजा भी सुना दी है। यानी जो व्यक्ति पिछले 2 दशकों से भारतीय राजनीति का चेहरा रहा, आज कानून की गिरफ्त में है। अदालत ने साफ कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपराध वोट चोरी है। अगर जनता की आवाज ही चुरा ली जाए तो लोकतंत्र का क्या बचता है। अदालत का तर्क था, सत्ता में बैठे नेता पर और भी ज्यादा जिम्मेदारी होती है और जब वही नेता चुनाव में धांधली करता है तो सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। अब आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जो खुद को अजेय नेता मानते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे हार ही नहीं सकते, आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहरा दिया। सबूत इतने मजबूत थे कि अदालत को कहना पड़ा कि चुनाव आयोग पर दबाव डाला गया, ईवीएम से छेड़छाड़ हुई और गिनती के दौरान धांधली की गई। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने में कितना समय लगा। विपक्ष ने सालों पहले आरोप लगाए थे, पर उस वक्त मीडिया और सत्ता पक्ष ने उन्हें झूठा बताया। तारीख पर तारीख मिलती रही, मोदी की टीम ने हर कानूनी दांव चला, लेकिन सच कितने दिन दबता। आखिरकार अदालत ने कहा, बस अब लोकतंत्र बचाना है। 6 साल का बैन मतलब अब मोदी कोई चुनाव नहीं लड़ सकता और 6 साल की जेल मतलब उन्हें सलाखों के पीछे जाना होगा। सवाल यह है, क्या सचमुच जेल होगी या जेल भी किसी वीवीआईपी गेस्ट हाउस में बदल जाएगी। इस फैसले से बीजेपी हिल गई है। पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा अब राजनीति से बाहर है। कई नेता चुपचाप भविष्य की रणनीति बनाने लगे हैं। क्या नया नेता उभरेगा या मोदी की छवि इतनी मजबूत है कि जेल के बाद भी वे और बड़े नेता बन जाएंगे। भारतीय राजनीति में सब संभव है। यहां नेता जेल से निकलकर और मजबूत हुए हैं, तो क्या मोदी भी वैसा ही करेंगे। इस बीच मीडिया का रवैया देखिए। कल तक जो चैनल मोदी की हर रैली दिखाते थे, आज वही चैनल इस खबर को दबा रहे हैं। कुछ चैनल दिखा भी रहे हैं तो ऐसे जैसे यह कोई मामूली घटना हो, जबकि सच्चाई यह है कि यह फैसला लोकतंत्र की रीढ़ है। मगर मोदी समर्थकों की नाराजगी भी सामने आ रही है। वे इसे षड्यंत्र बता रहे हैं, कहते हैं विपक्ष ने खेल किया, विदेशी ताकतें शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर सबूत पुख्ता न होते तो क्या सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा कदम। जनता के लिए यह फैसला खास है। वो जनता जो लाइन में लगकर वोट डालती है, अगर उसका वोट ही चोरी हो जाए तो लोकतंत्र सबसे बड़े संकट में पड़ता है। अदालत ने शायद इसी वजह से सख्ती दिखाई ताकि भविष्य में कोई नेता इस तरह की हिम्मत न कर सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा या सरकार उन्हें बचाने की कोशिश करेगी। बीजेपी के भीतर खलबली है। कई नेताओं को लग रहा है कि मोदी युग अब खत्म हो चुका है, लेकिन भारतीय राजनीति में युग कभी खत्म नहीं होते। जेल से लौटकर नेता अक्सर और मजबूत होते हैं। इतिहास गवाह है, जब जब लोकतंत्र पर संकट आया, जनता ने अदालत की तरफ देखा और आज अदालत ने लोकतंत्र को बचाने की कोशिश की है। मगर यह कोशिश अधूरी है अगर यह कसौटी सभी नेताओं पर न लागू हो, क्योंकि अगर सच में यही पैमाना लागू हो तो आधी संसद खाली हो जाएगी। आज का दिन भारतीय राजनीति में हमेशा याद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यह फैसला सिर्फ मोदी पर नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र पर एक संदेश है, जनता का भरोसा सबसे ऊपर है। दोस्तों, नेता आते हैं जाते हैं, मगर लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। मोदी दोषी पाए गए, कल कोई और हो सकता है। असली सवाल यही है, क्या जनता सतर्क रहेगी? क्या वह सवाल पूछेगी या फिर एक बार फिर वही चुप्पी छा जाएगी? याद रखिए, अगर जनता सवाल नहीं करेगी तो वोट चोरी का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। आज मोदी पर सजा हुई है, लेकिन लोकतंत्र की सजा तभी पूरी होगी जब जनता जागरूक रहेगी।